क्या जानबूझकर ऐसे लोगों को इस मामले में फंसाया गया जिससे हिंदूवादी संगठनों की छवि खराब की जा सके और एक धर्म को कलंकित किया जा सके? आज बड़ा फैसला जो कोर्ट का आया है, सभी आरोपी बरी किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है जो मैं आपको बता रही हूं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, सारे आरोपी बरी किए गए। मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपी बरी किए गए। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी को बरी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। आरडीएक्स लाने, बम लगाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, यह भी बड़ी बात है। यानी कि जो सारे आरोप लगते रहे, आरडीएक्स प्लांट किया गया कर्नल पुरोहित द्वारा, आरडीएक्स कश्मीर से लाया गया, बाइक में ब्लास्ट किया गया, इन सभी के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, जिसका सीधा मतलब यह कि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सीधे तौर पर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि ये सारे लोग भगवा आतंकवाद के तहत, ये सारे लोग 2008 के ब्लास्ट के पीछे थे। ऐश्वर्या, ये बहुत बड़ी खबर है। जिन लोगों ने ये पूरा ट्रायल देखा है, 2008 के बाद की ये खबर देखी है, वो समझते हैं कि इस खबर का इंप्लीकेशन क्या है। सारे आरोपी बरी कर दिए गए। तो और जैसा कि आपने कहा, ना ही जज ने क्लियरली कहा, ना ही मोटरसाइकिल का चैसी नंबर मिला है, ना ही कोई प्रूफ मिला है कि आरडीएक्स जम्मू कश्मीर से लाया गया। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, सबको बाइज्जत बरी किया जाता है। ऑल आर बीइंग एक्विटेड। और इस समय क्या ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? क्या सुशील कुमार शिंदे माफी मांगेंगे? क्या दिग्विजय सिंह जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या वो माफी मांगेंगे? एंड हू विल गेट दोज इयर्स बैक फॉर साध्वी प्रज्ञा? साध्वी प्रज्ञा की जो आप अभी बात कर रही थी विनय कटियार जी से भी, जो प्रताड़नाएं उनके ऊपर हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन? उसकी माफी से भी क्या कभी कोई भरपाई हो पाएगी? जज ने क्लियरली कहा, दी ऑनरेबल जज इज क्लियरली सेइंग, सुचरिता, कि सातों के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, ना आरडीएक्स लाने का, ना उसको प्लांट करने का, ना जम्मू कश्मीर से कोई कनेक्शन। तो ये क्या सारी एक मनगढ़ंत कहानी थी? कितने साल आपने इन 7 लोगों की जिंदगियों के बर्बाद कर दिए। और आज कोर्ट कह रहा है कि मालेगांव केस में सभी सातों आरोपी हम बाइज्जत बरी कर रहे हैं क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि ना ही मोटरसाइकिल की चैसी नंबर मिला है, ना ही वहां पे आरडीएक्स प्लांट करने का कोई प्रूफ है, ना ही आरडीएक्स जम्मू कश्मीर से लाने का कोई प्रूफ है। तो वो कौन से कागजात थे? वो कौन से ऑडियो वीडियो प्रूफ थे? वो कौन सी स्टेटमेंट्स थी? किसके वक्तव्य पे इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और किसके कहने पे वो भगवा आतंकवाद शब्द कॉइन किया गया था? आज वो देश की जनता के सामने है। 140 करोड़ भारतीयों को आज ये अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ था भगवा आतंकवाद के खिलाफ, भगवा आतंकवाद के नाम पे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को मोहरा बना के उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया गया, उनके साथ खिलवाड़ किया गया। और आज जब कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट में सभी 7 आरोपियों को बरी किया है, तो दे आर सैटिस्फाइड बट दे आर स्टिल नॉट हैप्पी। हमारी साध्वी प्रज्ञा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कल देर रात कहा उन्होंने, और सिर्फ रिपब्लिक भारत से ही नहीं, उन्होंने 1-2 और मीडिया नेटवर्क से बात की और कहा कि मैं खुश तो होंगी अगर मुझे जस्टिस मिलेगी, लेकिन जो मेरे बीते साल हैं उसके जिम्मेदार कौन? सुचारिता, प्रताड़नाएं, शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं जिनके थ्रू वो गुजरी हैं, क्योंकि उनको जबरदस्ती। जी, ये बात उन्होंने अभी हम थोड़ी देर पहले वो साक्षात्कार भी चला रहे थे जिसमें उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह की शारीरिक प्रताड़नाएं उन्हें दी गई थी। उन सब के बाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जो एक सैफरन टेरर के टैग के तहत, एक बार सुनवाते हैं वहां वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। ठीक है, वहां से कुछ दिक्कत है थोड़ा सा, लेकिन वहां वापस जाएंगे क्योंकि अब कोर्ट रूम से बाहर आए हैं वकील, तो वो भी अपनी बात रख रहे हैं। कोर्ट रूम से वकील बाहर आए हैं, जैसे ही वहां से हम आपको सुना पाएंगे, जरा सुनवाएंगे, क्योंकि फैसला वर्डिक्ट हुआ है। वर्डिक्ट के बाद वकील बाहर आए हैं। हमने कल भी आपको जो आरोपी हैं उनके वकीलों के बयान सुनवाए थे। उन सबको ये उम्मीद थी कि सबूत नहीं है, ये एक फैब्रिकेटेड केस है। आज सुबह भी हमने आपको बताया कि साध्वी प्रज्ञा जिस तरह से रिएक्शन दे रही है, और उसी के साथ कर्नल पुरोहित जो बार बार ये कह रहे थे कि ये एक फैब्रिकेटेड केस है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुना है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि
ठीक है, हम एक बार फिर से आपको सुनवाएंगे। वकील कोर्ट रूम से बाहर आए हैं, वो बता रहे हैं कि क्योंकि पूरी एक अब जो फैसले का जो एक कॉपी है, फैसले की कॉपी दी जाएगी, उसमें क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं, क्योंकि बड़ा आधार जो ये दिया गया कोर्ट द्वारा कि इस पूरे बड़ी खुशी हुई आहे इस बात अमान्य केलेले आहे, कारण आधीपासूनच प्रॉसिक्युशनचा पुरावा होता तो कायद्या समोर तो न टिकणारा पुरावाच होता आणि 17 वर्ष लागलेत हे आज सिद्ध व्हायला की पुरावे ते कोणतेही ग्राही धरले गेलेले नाही. कई सारी बातें कही गई है. मराठीत होते पहिले सर सांगा नेमकं कोर्टाने सुरुवात जी केली होती एटीएस दाखल केलेला होता या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने. बैठका झाल्या आरडीएक्स आणलं यस, त्यांचा कोणताही संबंध क्लिअरली ते साबित करू शकले नाही. माझं नाव रणजित नायर. जो सबूत थे वो कंटेम्प्ट से खारिज कर दिया गया है. जो पुरावे उन्होंने दाखल किए थे जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे. जो आरडीएक्स की थी और साजिश जी आरडीएक्स नहीं मिला है ऐसा डिक्लेयर किया गया. भोपाल और फरीदाबाद में नहीं हुई थी ये बात भी कही गई है. सभी की जो सेक्शन थी दो उसके सैंक्शंस को भी हटा दिया गया है. कौन से ही सेक्शन अनएप्लीकेबल डिटेल जजमेंट आएगा. जजमेंट कब तक एक्सेप्ट कर सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे ऐसा साहब ने कहा है कि अपलोड होने को टाइम लगेगा. डिटेल जजमेंट 12 घंटे के बाद है. 1000 पेज के ऊपर कुछ है तो थोड़ा सा समय लगेगा. बार हिंदू दहशत का हिंदू आतंकवाद ये सिर्फ पॉलिटिकल नरेशन था और कुछ भी नहीं था. और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था ऐसा कोई विषय है नहीं. और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नाही. हा निकाल यायला खूप उशीर लागला का? हो उशीर लागला पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते 325च्या जवळजवळ विटनेस होते ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला. परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता, हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता. काही दुसऱ्या पक्षांनी समोर येऊ नये ह्याच्याकरिता होलं. बाकी तो दुसरं काही नाही. ओनली पॉलिटिकल नैरेटिव है. अपना नाम और आप किसके वकील हैं? मैं एक्यूज नंबर 11 का वकील हूँ. रंजित नायर नाम है मेरा. रणजित नायर. रोल आपल्यासोबत आरोपींचे वकील रणजित नायर आहेत. रणजितजी सविस्तर सांगा कशा रीतीनं न्यायालयाने निकाल सुनावला आणि काय काय न्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे. न्यायाधीश साहेबांनी सगळे अरे लाईव्ह चालू आहे यार. न्यायाधीश साहेबांनी अरे सगळे टिकटॅक चालू आहे टिकटॅक. वकील कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि कोई सबूत नहीं मिले हैं और जिस तरह का आतंकवाद के आरोप इन सभी आरोपियों पर लगाए गए उनका कोई सबूत कोई आधार नहीं मिला है. अब देखिए इसमें जो बड़ी बातें हैं, मैं फिर से दोहरा दूं क्योंकि वहां से लगातार जब वकीलों का मूवमेंट होगा जैसे जैसे बयान आएंगे हम उस पर कट करेंगे, आपको सुनवाएंगे. लेकिन जो बड़ी बातें कही हैं, आरडीएक्स कर्नल पुरोहित ने प्लांट किया, इसके कोई सबूत नहीं है. आरडीएक्स कश्मीर से लाया गया, इसके कोई सबूत नहीं है. वो जो मोटरसाइकिल जिसमें ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा की थी, इसको भी प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाया है. ये सारी बातें कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कही है. ये बहुत बड़ी बात है. सारे 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं और 2008 के बाद जैसा हमने कहा कि इस पूरे मामले की जांच एटीएस कर रही थी, उसके बाद 2011 में एनआईए को यह केस ट्रांसफर किया गया.